एक ऐसा वीडियो जिसने पूरे इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको उस वायरल वीडियो के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो गए तो कुछ कथित बुद्धिजीवियों की नींद उड़ गई है। आखिर वहां ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। दक्षिण भारत की फायर ब्रांड बीजेपी नेता माधवीलता किसी काम से दिल्ली आ रही थी। नवरात्रि का समय था और माधवीलता का नियम है रोजाना दुर्गा सुतकम का पाठ करना। अब सफ़र की भागदौड़ में पाठ छूट न जाए इसलिए वे तुरंत पहुंच गई दिल्ली एयरपोर्ट के प्रेयर रूम में। लेकिन यहाँ कहानी पलटती है। जैसे ही वो अंदर गई उन्होंने देखा कि वहाँ पहले से ही कुछ मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ रही थी। अब कोई और होता तो शायद लौट आता, लेकिन माधवीलता बिल्कुल नहीं। वो उसी प्रेयर रूम में गई और पूरे आत्मविश्वास के साथ माँ दुर्गा के श्लोक का तेज उच्चारण शुरू कर दिया। उनके इस दमदार पाठ का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। ये वीडियो सिर्फ एक पूजा का वीडियो नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। लाखों हिंदू इस वीडियो को देखकर खुश हो रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। माधवीलता ने खुद लिखा कि भागदौड़ के बीच उन्हें दिव्य मंत्रों से एक अलग ही शांति और जगत जननी की शक्ति मिली है। लेकिन असली बात यह है कि इस एक वीडियो ने भारत में चल रही डिबेट को फिर से भड़का दिया है। एक ही छत के नीचे नमाज और दुर्गा पाठ, ये भारत के उस तस्वीर को दिखाता है जिसे कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो ठीक है तो बवाल क्यों? जरा ठहरिए, ट्विस्ट तो अब आता है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ कई फर्जी बुद्धिजीवियों ने माधवीलता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि जब वहाँ पहले से मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ रही थी तो माधवीलता वहाँ क्यों गई? क्या ये जानबूझकर किया गया था? लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट का वो कमरा कोई विशेष धार्मिक स्थल नहीं है, वो एक ऑल फेथ प्रेयर रूम है। यानी वहाँ हर धर्म के लोग जाकर अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। यह कमरा किसी एक धर्म के लिए आरक्षित बिल्कुल नहीं है। अब इस घटना के बाद एक नई बहस छिड़ गई। क्या ऑल फेथ प्रेयर रूम में सभी को बिना किसी रोक टोक के समान अधिकार नहीं मिलने चाहिए? माधवीलता के इस बेखौफ अंदाज ने देश के सामने एक कड़ा स्टैंड रख दिया है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि राजनीति इस मुद्दे को किस करवट लेकर जाती है। क्या इस पर कोई नया सियासी घमासान होगा या सवाल उठाने वाले अब शांत बैठ जाएंगे? दुर्गा सुतकम के वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंत्र पूरा करने के बाद माधवीलता ने आखिर में सिर्फ एक ही नारा लगाया, बोलो भारत माता की जय। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग इस ऑल फेथ प्रेयर रूम में माधवीलता के पूजा करने पर उंगली उठा रहे हैं, क्या उनका सेक्युलरिज्म सिर्फ एक तरफा है? अगर दो धर्म एक ही कमरे में शांति से प्रार्थना कर सकते हैं तो इसमें दिक्कत किसे और क्यों हो रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या माधवीलता ने सही किया? कमेंट में अपनी राय दें और सच जानने के लिए जुड़े रहिए सच भारत के साथ, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है। ऐसी ही सच्ची खबरें सबसे पहले पाने हेतु अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सच भारत को। शुक्रिया।